यहाँ तो सरपंच साहब आते हैं, देखते हैं, कुछ काम वाम करते नहीं, देख के चले जाते हैं। पानी का मेन मुद्दा गया पे पानी का निकास बाहर नहीं हो रहा है। पानी की समस्या है, पानी पार नहीं होता, बरसात में लोग परेशान रहते हैं। हमारे गांव की तस्वीर तो तभी बदल सकती है जब कोई पढ़ा लिखा अच्छा इमेज वाला सरपंच बनता है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये पार्क है, इसमें घास की जगह जो है ना झाड़ियाँ उगी हुई है, लेकिन हमारे सरपंच हमारे पास होते हुए भी हमारे पास नहीं। इलेक्शन है तो क्यों नहीं आएंगे, रात को भी आएंगे मैडम। हमारा जो सरपंच रहे वो तो चंडीगढ़ रहे, हमारा तो नहीं कोई। उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, वो फैक्ट्री देखेंगे या गांव का काम देखेंगे। अब सारी गांव की लाइटें बंद पड़ी हैं। समाज सेवी गौ सेवक है, बहुत बढ़िया लड़का है, पढ़ा लिखा है, जैसा नाम है सुशील वैसा ही उसके आचार विचार है। तो गौ बीमार है, किसी गरीब बीमार है, गरीब के लिए तो दवाई पानी की व्यवस्था करनी तुरंत करता है। पहल गांव में पहुंचे हैं, जिस तरह से लोगों के बीच गए थे, परेशानियां पूछी थी, इसी तरह से और लोग भी मिले हैं। पार्क दिखा तो सोचा पार्क में ही चल के पूछा जाए कि विकास के काम किस तरह से। यूँ तो तस्वीरें सब बयान कर रही हैं, पर वे सब जानना भी चाहते हैं जुबानी से कि आखिरकार किस तरह से विकास के काम रहे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहल गाँव में पहुंचे हैं, देख रहे थे विकास किस तरह से। कहा जाता है जो विकास है वो गाँव से होता है। पार्क में पहुंचे हैं जहाँ पर युवा को होना चाहिए। हरियाणा का युवा नशे में डूबता दिखाई दे रहा है। पार्क से ही बात करना चाहूँगी, क्या लगता है क्या कारण है इस पार्क में सिर्फ मैं कह सकता हूँ पौधे दिख रहे हैं लोगों के अलावा? यहाँ तो सरपंच साहब आते हैं, देखते हैं, कुछ काम वाम करते नहीं, देख के चले जाते हैं। वैसे देखो जैसे पार्क का देखो, गांव का देखो, गलियों को देखो, पानी की समस्याएं हैं, पानी पार नहीं होता, बरसात में लोग परेशान रहते हैं। जैसे हमारे गर्ल स्कूल वाला रोड देख लो, देवी मंदिर वाला देख लो, वहाँ पानी की निकासी का कोई रास्ता है ही। पानी का निकासी का कोई रास्ता नहीं है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या क्या परेशानियाँ देख रहे हैं अपने गाँव? पानी का मेन मुद्दा गया पे पानी का निकास बाहर नहीं हो रहा है। और किस तरह सड़कें हैं, गलियाँ भी हैं, पानी की निकासी की समस्या। पानी बाहर जाता नहीं गाँव का। बताइए सरपंच ने काम क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तस्वीरें बदली नहीं अपने गाँव की, पीछे गई हैं कि थोड़ी सी पीछे और पीछे 10 साल पीछे गई। 10 साल पीछे गई हैं। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? जयप्रकाश कोशिश। देखिए हरियाणा में 2 साल बाद चुनावों का ऐलान कर दिया गया, कहीं ना कहीं उत्सुकता तो आपके मन में भी जरूर होगी। सरपंच के चुनाव की बात करेंगे, क्या लगता है कि ये चुनाव किस तरह से आपके क्षेत्र के आपके गाँव की तस्वीरें बदल सकती हैं? देखिए हमारे गाँव की तस्वीर तो तभी बदल सकती है जब कोई पढ़ा लिखा अच्छा इमेज वाला सरपंच बने। अब जो सरपंच बने हैं उन्होंने गवर्नमेंट ने ग्रांट बहुत दिए हैं उनको, लेकिन वो सब अपनी जेब भरने में काम आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर कोई दिखा नहीं ग्रांट का? आप देख रहे हैं आपके सामने ये पार्क है, इसमें घास की जगह जो है ना झाड़ियाँ उगी हुई है। ये इसी कार्यकाल में हुआ कि पहले भी? नहीं, पहले जो है इससे पहले जो पंचायत थी उसमें ग्रांट नहीं थे। इस पंचायत में 23 करोड़ रुपए का ग्रांट आया है। आप हमें दिखाइए गांव में 5 करोड़ भी कहीं लगे हैं। 23 करोड़ कह रहे हैं, 23 करोड़ का ग्रांट आया है, तो वो ग्रांट आंकड़े बता रहे हैं 23 करोड़ तो बता रहे हैं, वो कहीं जमीनी स्तर पर दिखा? नहीं, जमीनी स्तर पर तो दिखा है मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया रिपोर्टर तो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमारे सरपंच हमारे पास होते हुए भी हमारे पास नहीं पहुँचे। लोगों के बीच में आना जाना नहीं? बिल्कुल नहीं है। आने जाने की बात ये है कि अब इलेक्शन है तो क्यों नहीं आएंगे, रात को भी आएंगे मैडम। लेकिन आने की बात ये है कि अभी तक कोई सुचारू रूप से काम तो नहीं हुआ। मेन मुद्दा क्या, कोई आदमी किसी के मतलब उसमें वो नहीं है, अपना काम सब करता है। लेकिन अब जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की समस्या, निकासी की समस्या। अपना घर तो सब साफ करता है, सरपंच ने अपना मोहल्ला साफ कर दिया और उसमें विकास का कार्य दिखा दिया, बहुत बढ़िया बात है। अपना मोहल्ला तो साफ किया उसने, लेकिन सबसे बड़ा एक मंदिर है हमारे यहाँ, देवी मंदिर जिसको बोलते हैं, वहाँ के हालात अब मैं अपने मुख से क्या बयान करूँ। वहाँ की पब्लिक से आप पूछ के देखें तो मतलब अगर आप भी जाओगे ना तो आप यही कहोगे तोबा, हम कभी जिंदगी में हमें रिपोर्टिंग के लिए कहीं भी भेज दो, बहल मत भेजना प्लीज। आप अपने ही इनसे यही कहोगे। तो एक तो ये हो कि हमारा विकास दूर से ही दिखाई दे। अब मैं ये बोलूँ कि मैं विपक्ष का हूँ, हम किसी के विपक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। हमें काम चाहिए, क्योंकि हम वोट देने का अधिकार रखते हैं तो हम काम का भी अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अब ये बोल रहे हैं कि अब पीछे जो हमारी त्रुटियां हो गई वो त्रुटियां माफ करो, आगे से हम देख लेंगे। तो जब पीछे 10 साल से ये काम कर रहा है तो उसमें ये अपनी गलती नहीं सुधार रहा तो आगे क्या सुधारेंगे? सरकार की योजना फीकी पड़ रही है कि सरपंच के काम नहीं? सरकार की योजना फीकी नहीं है, सरकार खूब दे रही है, लेने वाला चाहिए और लेके भी आ रहे हैं। सरकार का काम ठीक है, सरकार का काम ठीक है, लेकिन का काम ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन सरपंच का जो हिसाब से होना चाहिए किसी स्तर पे भी ठीक नहीं है। ये बहल का ही हाल ऐसा है कि आसपास के गांव का भी हाल इसी तरह का है? नहीं मैडम, हम तो दूसरा क्यों कहें, हमारे तो बहल के लिए हम बात करेंगे। जो हम जहाँ रह रहे हैं पहले तो हम वहीं का विकास का नाम लें। हमारा जब हम हमारी त्रुटियाँ दूर नहीं कर सकते, हम दूसरों के कैसे क्या बताएंगे। जी चलिए। हाँ। क्या लगता है जी? नमस्कार। बहल के हाल किस तरह से है, क्या काम तो हो? खराब है जी, क्योंकि गलियां भी देखी हैं, नालियां भी देखी हैं ना, तो पानी की निकासी है। रोड फुटता पड़ा है आज तक 5-10 साल हो गए तो रोड में फुटता। आप राजगीर रोड पर जाके देखो, भिवानी जो राजगीर रोड है जिसका से फुटता पड़ा है, कभी भी पानी नहीं निकलता। और ऐसे लोगों को थोड़ी सी बरसात में भी बहुत मुश्किल से मुसीबत में घूम के जाना पड़ता है 1 किलोमीटर करके। ये कोई काम थोड़ी है। क्या कारण रहे? सरपंच आपके बीच में कारण नहीं तो आए, भी- आप उनके पास नहीं गए, क्या कारण है काम ना होने? हमारा जो अभी तक सरपंच रहे वो तो चंडीगढ़ रहे, हमारा तो रहे को नहीं काम में। अच्छा, अपने बीच में नहीं रहते? ना बीच में तो रहे को नहीं। आज वोट मांगने खातिर तो घर घर हो रहा है वोट मांगने आते होंगे। ना, वोट मांगना हो। ऐसा है ना, उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, वो फैक्ट्री देखेंगे या गांव का काम देखेंगे? विकास का काम तो अपना वही करना चाहिए। जब चयनित किया होगा सरपंच तो साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, हर तरीके से हम आपके साथ हैं, विकास करेंगे, ये करेंगे। नारा तो सभी देते हैं। अब फिर से आपको नारा देने सब आ रहे होंगे। क्या लगता है ये नारा किस पर विश्वास कर सकते हैं आप, इस नारे पर? कौन सा विकास का नारा जी। है? विकास का नारा तो कुछ भी नहीं है मैडम। इनका विकास तो ये बोलते रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ। और मालूम नहीं, हमें ये सीखने को तो मिला कि हमें गर्व तो हुआ कि हमारे गांव के कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, शिक्षक वो भी हैं, और कर्मिष्ठ क्या हैं। हाँ, तो मतलब ये सुनने को तो मिला, देखने को तो नहीं मिला, कम से कम सुनने को अब मिला। कौन सा उम्मीदवार ऐसा लगता है आपको? अभी उम्मीदवार तो हमारे यहाँ 3 आए हुए हैं। एक साधु नाम परियार भी हैं जी जो किसान वर्ग से भी आते हैं, जी और दूसरा गजानन जी हमारे सरपंच हैं, जी। और तीसरा सुशील केडिया जी हैं, जो इनकी कुल मिला के छवि बढ़िया लगी। किनकी? तीनों की या- सुशील केडिया जो हैं। क्या कारण है? कारण तो देखो, वैसे तो हम इनको जानते नहीं है, कुछ इतना मिला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इनका जो भी देखा है, गौशाला में लगा लो, इनके जैसे व्हाट्सएप वगैरह में इनकी वो देखते हैं, तो बहुत बढ़िया ये काम करे हैं, हर गरीब के साथ खड़े हैं। बैकग्राउंड क्या है इनका? किस तरह से काम करते हैं, क्या काम करते हैं? गौशाला के लिए जैसे कोई गाय बीमार है, कोई अगर ना अपनी गाड़ी अरेंज करना, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, ये न तो पंच है, न कोई सरपंच है, न कुछ और है। कोई बीमार है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को पेंशन की समस्या है, बैंक में चक्कर काटते हैं, ये खुद जाकर के लेवा के आते हैं। आपके गांव में एक और समस्या आ रही थी कि जो सरपंच है वो हस्ताक्षर करने से भी टल जाता है। सुनो तो सही, अब मायने रखो कि मेरा एक दोस्त है जी, जो उनका किसी कारण दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई, दोनों बच्चों की। एक बच्चा समुद्र के अंदर तैर रहा था, उसमें डूब गया। वो डूबने के बाद में भाई उसको बचाने चला गया। इतनी दर्दनाक मौत, गांव के अंदर इतना मातम छाया हुआ था, गली कटी हुई थी। उसके बाद में जब सरपंच के साइन होते हैं तो उसने मना कर दिया। उसने उसके वर्ड क्या थे, बहुत सुनने लायक थे मैडम। उसके वर्ड ये थे, अब जैसे मैंने आपको बताया तो आपके भी रोंगटे खड़े हुए होंगे कि 20 साल के 21 साल का लड़का, वो बोलते मालूम नहीं ये जहर खा के मरा है या आपको खुद किसी की, हम मैं कैसे साइन कर दूं। ठीक है। और दूसरे की बात छोड़ो, मैं मेरे से ले लूँ, मेरा एक शोरूम है छोटा सा, और उसके अंदर मेरे को बैंक में अकाउंट खुलाना था, नहीं कि मुझे लोन लेना था। ये शोरूम किसका है, आप सरपंच से सर्टिफाई करा लो कि आपका बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। मैंने कहा सरपंच साहब इसमें वो कर दो। और सरपंच साहब उस समय मेरे खास दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने वो साइन करने से भी इनकार कर दिया। अपने दोस्त के लिए सहयोग, बताओ पब्लिक के लिए क्या करेंगे सर? अब पब्लिक के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं किया पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए तो जब करेंगे ना जब गांव में होंगे, हर गली हर मोहल्ला। कभी बुलाने की कोशिश की होने आपको? कभी नहीं बुलाने की कोशिश की, कभी मीटिंग अटेंड नहीं की। ठीक है ना। सभी गलियों में जैसे लाइटें लगाई, वो भी लाइट 2-4 महीना 2 महीना तो गली होंगी। आज सारी गांव की लाइटें बंद पड़ी हैं। पता नहीं क्या वो नकली लगा दी कि हमने तो इस चीज़ का पता नहीं। हाँ, क्या मतलब कई सारे उम्मीदवार आ रहे हैं, कौन से उम्मीदवार पर भरोसा कर सकते हैं आप? भरोसा तो मैडम कुल मिला के हम चुनेंगे तो सुशील को ही, क्योंकि सुशील एक बेदाग और बहुत ही सपट छवि का कैंडिडेट है। इसके चरित्र पे किसी प्रकार का लांछन नहीं है। और देखिए, राजनीति से अभी तक कोई मेल मिलाप नहीं है, फिर किस तरह से भरोसा कर सकते हैं? भरोसा कर हमारे बीच रहता है, समाज सेवा में रहता लोगों है। के बीच आना जाना है, प्यार
है सबके साथ। बिल्कुल। जी, केडिया जी का नाम ले रहे हैं कोई, कौन है केडिया जी? सुशील केडिया हाँ। समाज सेवी, गौ सेवक है, हाँ, बहुत बढ़िया लड़का है, पढ़ा लिखा है, जैसा नाम है सुशील वैसा ही उसके आचार विचार है। विचार है। क्या लगता है सरपंच पद के लिए आना चाहिए उन्हें? बिल्कुल जी, सुशील केडिया के लिए हमारे महल के हो भाग्य है कि आधी सुशील रात को केडिया बुला लेते हैं सरपंच तैयार बनता में साथ, कुछ नहीं है जी वो वैसे पद पे कुछ नहीं है, समाज के भी है, कोई गौ बीमार है, किसी गरीब बीमार है, गरीब के लिए कोई दवाई पानी की व्यवस्था करनी तुरंत करता है। हम सुशील के लिए कुछ तैयार। भाग्य की बात कर रहे थे। आओ भाग्य है हमारे गांव का, अगर सुशील जैसा सरपंच मिले हमारे गांव को, चलिए कायाकल्प चेंज हो जाएगा पूरा गांव का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तो बहल के लोगों से हाल पूछा कि आखिरकार किस तरह से बहल का हाल है, काम किस तरह से रहे सरपंच के, काम की तस्वीरें आपके सामने। इनका कहना है कि अब इन तस्वीरों को जो सुधारने आएगा वो सुशील केडिया ही है, और भी लोगों से जानते हैं आखिरकार किस तरह से बहल गाँव का हाल है।